एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हमारी सीरीज का नेक्स्ट डे है गाइस, जिसमें हम ऑलमोस्ट 30 टू 35 वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये फैक्ट्स वन लीनियर फॉर्म में इसीलिए हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और बहुत जल्दी से आपको याद हो जाए। ये DSSB, EMRS, CTET ऐसे कई एग्जाम्स जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंटीबॉडी बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को पढ़ने की आदत भी हो जाए। एंटीबॉडीज कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन्स जो कि हमको बीमार करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो कि हमें डिसीज उत्पन्न करते हैं। ये भले ही इंग्लिश में लिखा है गाइज, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करूं और आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, इस वजह से जितने भी सेशंस हैं ये इंग्लिश में रहने वाले हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस समझ में आना चाहिए, भले ही वो इंग्लिश में लिखा हो या फिर हिंदी में। नेक्स्ट है येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम, जो मदर के द्वारा एक आपने देखा होगा इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, जब माँ फीडिंग कराती है, दुग्धपान कराती है, उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और ये इस किस तरीके का फ्लूइड होता है? येलोइश फ्लूइड होता है। फिर बात आती है हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उसे प्रोड्यूस किया गया ईस्ट के द्वारा। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कोलेस्ट्रम वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एंटीबॉडी वाला भी। तो क्या है? एलर्जी किसके रिलीज होने से होती है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये कहां से रिलीज होते हैं? तो फ्रॉम मास्ट सेल्स। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है भाई? फिल्टर ऑफ द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसीज, आरबीसीज का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं, ये लार्ज रिजर्वॉयर है। ठीक। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की वो अमाउंट है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। मतलब जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ O2 बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीओडी टेस्ट है वो ये मेजर करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितनी अमाउंट में O2 को अपटेक किया गया है, लिया गया है। और जितने ज्यादा O2 को लिया जाएगा बीओडी टेस्ट, बीओडी उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। द ग्रेटर बीओडी ऑफ वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि बीओडी जितना ज्यादा होगा वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ज्यादा खपत करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स O2 को, मतलब वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा, उसमें उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। इन बायोगैस, बायोगैस में मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, मीथेन मेन रहती है। मिथेनोजन क्या होते हैं? मिथेनोजन्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन। मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा। और ये एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब एन, AN मतलब यहां पर अवायवीय से मतलब है, जहां पर वायु नहीं पाई जाती। एरोबिक मतलब वायवीय, जहां पर वायु पाई जाती है, और एनएरोबिक मतलब अवायवीय। तो ऐसे स्थानों पर मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहां पर वायु नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। फिर बात आती है मिथेनोजन बैक्टीरिया फाउंड इन द रूमेन। रूमेन क्या है? तो जो कैटल हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके स्टोमक का एक पार्ट है रूमेन, उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर बात आती है लेडी बर्ड इज यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एफिड से छुटकारा पाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लेडी बर्ड का। और इंसेक्ट से छुटकारा पाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ड्रैगन फ्लाइज का। फिर बात आती है फंजाई के बारे में। हमने देखो पहले वाले सेशन में बात की थी जिसमें हमने एल्गी और फंजाई के बारे में बात की थी, लाइकेन के बारे में बात की थी,
सिम्बायोसिस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी अलग से। फिर बात आती है कि जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? प्लांट। कौन से? माइकोराइजा। डो जो होता है, ब्रेड बनाने में जो डो यूज होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसमें यीस्ट यूज किया जाता है और उस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की जो एक यीस्ट है उसका फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ब्रेड का डो बनाया जाता है। ईस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, इन सब में ईस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है कॉटन ग्रो एट प्लेसेस ऑफ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन कहाँ पर ग्रो करती है? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो काली मिट्टी, और क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और कॉटन वाला भी मिट्टी वाला पूछा जाता है कि कॉटन किस प्रकार की मिट्टी में ग्रो करता है, तो ब्लैक सॉइल में। फिर बात आती है कि जूट प्लांट के किस पार्ट से जूट प्राप्त किया जाता है? तो स्टेम से। इट इज कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन। और जो कॉटन है वो कहाँ? वार्म क्लाइमेट में। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जो हड्डियां और दांत हैं वो वीक पड़ने लगते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसिस करने में सहायक होती है। रफेज क्या होते हैं? ये रेशेदार सब्जियां जो होती हैं वो रफेज कहलाती हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं? टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रह जाता है उससे छुटकारा पाने के लिए मोशन में ये हेल्प करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। शीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो इनसे क्या प्राप्त होता है? ऑयल, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये हम प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अ ब्लैक ब्लू कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लैक ब्लू कलर अगर हो जाए किसी भी सॉल्यूशन का तो वो क्या इंडिकेट करेगा? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन क्या काम करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है प्रोटीन। ये क्या करता है? ये कोशिकाओं की सेल्स की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है सेल्स को। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और ब्लैक ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? इट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट कितना? 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी रहता है और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी रहता है। आप याद रख सकते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस कौन से होते हैं? तो ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट्स द इम्यूनी सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है? इम्यूनी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इम्यूनी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, और जो भी ट्यूमर वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। गैम्बूशिया पॉन्ड्स में डाल दी जाती हैं। ये क्या करती हैं? जो भी मस्कीटोज के लार्वा होते हैं उनका भक्षण करती हैं। एबिलिटी, ये गैम्बूशिया वाला भी बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इम्यूनिटी। हमारी प्रतिरक्षा। भाई किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो कि हमने अभी बात करी थी। अगर उनसे लड़ने की क्षमता आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, ठीक है, इम्यूनिटी कही जाती है। वायरल इन्फेक्टेड सेल, अब जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई है सेल, दैट इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। क्या सीक्रेट करती है? इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन क्या काम करता है? आज के लिए लास्ट है। इंटरफेरॉन क्या काम करता है? प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनको आगे इन्फेक्शन ना हो उनसे बचाता है। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया हो। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 25 to 30 फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा भी हो गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ इतने 30 फैक्ट्स तो हो ही जाते हैं पर डे के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर करो इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस सेशन को। जो लोग ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि DSSB भी देखने को अभी बहुत जल्दी मिलेगा, EMRS भी मिलेगा, CTET का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा।
तो ये ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर साइंस तो पूछा ही पूछा जाता है, और भी अदर एग्जाम्स जहां पर साइंस पूछा जाता है। अगर आपको ऐसे लोग पता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये सेशन पहुंचाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा साइंस से ही रिलेटेड रहने वाला है। पर डे आपको ये सेशन देखने को मिलेगा, भले ही गाइस ये इंग्लिश में हो, डोंट वरी, मैं पूरा प्रोनाउंस उसको कोशिश करती हूँ ट्रांसलेट करने का कि वो हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट हो। बस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होना ही चाहिए, आज के टाइम पे इतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।